आज तक मुझे कौन सी खुशी दी है जो मैं तुम्हारे साथ रहूं? अम्मी, खुदा के लिए हमें छोड़कर मत जाओ। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैं जा रही हूं अपने आशिक के साथ। ये अल्फाज हम्माद का दिल तोड़ कर रख देते हैं। हम्माद को यकीन नहीं आता कि जिस इंसान के लिए उसने इतने दुख झेले वही उसे छोड़कर जा रहा है। लेकिन कुछ महीनों पहले जो घर हंसता बसता था, अचानक सब कुछ क्यों बदल गया? ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये कहानी है हम्माद की, जो एक छोटे से गांव में अपनी बीवी राबिया और 2 बच्चों के साथ रहता था। एक बेटा था जिसका नाम अब्दुल्लाह था और एक बेटी थी जिसका नाम रमशा था। हम्माद पेशे से बस कंडक्टर था और उसकी जिंदगी तंगदस्ती में गुजर रही थी। लेकिन राबिया ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। वह हर हाल में हम्माद की मदद करती, अल्लाह का शुक्र अदा करती और बच्चों की अच्छी परवरिश करती, घर का ख्याल रखती। और जब भी हम्माद पर बुरा वक्त आता, राबिया हमेशा उसका सहारा बनती और उसे हिम्मत दिलाती। वक्त गुजरता गया और घर में तंगदस्ती बढ़ती गई। फीस न देने पर बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। बिजली का बिल न अदा करने पर लाइट काट दी गई। घर में फाकाकशी होने लगी। लेकिन राबिया की हिम्मत जवाब नहीं देती। राबिया जब भी गांव की औरतों से मिलती, गांव की औरतें अपने शौहर की कमाई पर फख्र करती, नए कपड़े, जूते और दीगर रोजमर्रा की चीजों पर बहस करती और अपने बच्चों को अच्छी तालीम और अच्छी जिंदगी के बारे में नसीहत करती। जब राबिया से पूछा जाता, तुमने क्या सोचा है, तो वह बात टालकर वहां से चली जाती। रात को घर आकर राबिया सोचती, काश हम्माद के पास भी पैसे होते तो मैं अपनी और बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर पाती। यहां से राबिया और हम्माद के झगड़े शुरू हो गए। हम्माद कहता, मैं मेहनत तो कर रहा हूं, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हमारे हालात भी बदल जाएंगे। राबिया कहती, तुम कुछ नहीं कर सकते, झूठे दिलासे देना बंद करो। हम्माद भी परेशान होता और बच्चे सोचते कि अम्मी पहले इतना गुस्सा कभी नहीं करती थी, अचानक क्या हो गया? हम्माद अपना काम हकत हलाल से करता है, लेकिन वह कहते हैं ना कि हर चीज का वक्त मुकर्रर होता है। कुछ दिन गुजरे। राबिया अपने बच्चों को घर पर छोड़कर अपनी बचपन की दोस्त के पास गई और अपने घर के हालात बताए। दोस्त ने राबिया के कान भरे और कहा, वक्त कभी नहीं बदलेगा। तुम शादी से पहले कितनी हसीन हुआ करती थी, अब तुमने अपना क्या हाल बना दिया है। राबिया ने कहा, तुम्हारा घर वाला भी कुछ खास नहीं कमाता, फिर भी तुम्हारे ठाठ बात खत्म नहीं होते। दोस्त बोली, मेरा एक लड़के से तल्लुक है, वह शहर में रहता है और काफी पैसे भेजता है, जिससे मैं अपनी जरूरतें पूरी करती हूं। राबिया हैरान हो गई और बोली, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आता, पकड़े जाने का डर? दोस्त ने कहा, मेरा घर वाला सारा दिन काम पर होता है, शाम को मैं मोबाइल छुपा देती हूं, तुम भी ऐसा करो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। राबिया ने इनकार किया और घर वापस आ गई। लेकिन कुछ दिन बाद राबिया ने दोबारा हम्माद से झगड़ा शुरू कर दिया। घर का माहौल दोबारा खराब हो गया। राबिया को अपनी दोस्त की बात याद आई और डरते हुए वह दोबारा दोस्त के पास गई। दोस्त ने उसे एक छोटा सा बटन वाला मोबाइल दिया और कुछ नंबर देकर कहा, याद रखना, सिर्फ दोस्ती करनी है, शादी का जिक्र भी मत करना, बस दोस्ती तक महदूद रहना। सुबह जब हम्माद काम पर निकलता, राबिया बच्चों से कहती, बाहर खेलने जाओ। फिर वह डरते हुए एक नंबर डायल करती। हेलो। सामने से एक नौजवान की आवाज आती जिसका नाम यासिर था। यह पहला मौका था जब राबिया ने शादी के बाद किसी गैर मर्द की आवाज सुनी। यहां से इस नामालूम नौजवान से राबता शुरू हुआ और रोज का मामूल बन गया। जैसे ही हम्माद काम पर निकलता, राबिया बच्चों को घर से बाहर निकाल देती और शाम को हम्माद के आने से पहले मोबाइल बंद करके छुपा देती। अब न तो राबिया बच्चों पर ध्यान देती, न हम्माद का ख्याल रखती। एक दिन हम्माद के जाने के बाद राबिया ने यासिर से राबता किया और अपने घर के हालात बताते हुए रो पड़ी। कुछ पैसे दे दो। यासिर बोला, मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे मुलाकात करनी पड़ेगी।
राबिया ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन यासिर के बार बार कहने पर आखिरकार वह मान गई और अगले दिन उसे अपने घर बुला लिया। सुबह हम्माद हमेशा की तरह काम पर गया। राबिया ने बच्चों को घर से निकाल दिया और यासिर के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद सामने से एक परेतमाद नौजवान आया जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। यह पहला मौका था जब कोई गैर मर्द हम्माद के घर की चौखट पर आया। यासिर ने राबिया को देखकर मुस्कुराया और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। थोड़ी देर बाद वह वहां से चला गया और राबिया को कुछ पैसे दे गया। अब राबिया उन पैसों से अपने और घर के लिए सामान लाने लगी। उसका दिल भी यासिर की तरफ माइल होने लगा। वह घंटों बातें करने लगी और अक्सर मुलाकातें होने लगी। यासिर अक्सर राबिया को पैसे देता और वह अपने ऊपर खर्च करती। जब हम्माद पूछता यह सामान कहां से आया, तो वह कहती गिफ्ट दिया है किसी दोस्त ने। हम्माद के दिल में शक और बेचैनी पैदा होती, यहां तक कि उसका बड़ा बेटा अब्दुल्लाह भी बाप से कहने लगा, कई दिन हो गए, अम्मी आपके जाने के बाद हमें रोज कहती हैं घर से बाहर जाकर खेलो। हम्माद की फिक्र और बढ़ गई। वक्त गुजरता गया, राबिया के ठाठ बढ़ते गए और यासिर से उसकी वाबस्तगी भी बहुत बढ़ गई। एक दिन राबिया और यासिर किसी काम से गांव से बाहर निकले। राबिया ने नकाब पहन रखी थी। वह एक बस में सवार हुए जिसका कंडक्टर हम्माद था। राबिया ने उसे देखते ही अपना मुंह छुपा लिया और घबराकर यासिर से कहा, यह कंडक्टर मेरा शौहर है। यासिर ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। हम्माद टिकट लेता हुआ आगे बढ़ा। जब वह उनकी सीट के करीब पहुंचा तो राबिया की सांस रुक गई। हम्माद ने दोनों को टिकट दे दिए और उसकी नजर नकाब पोश औरत पर पड़ी। उसने एक लम्हे के लिए गौर से देखा, जैसे कुछ याद आने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अगले मुसाफिर की आवाज ने उसका ध्यान हटा दिया। वह आगे बढ़ गया। राबिया ने राहत की सांस ली। अगले स्टॉप पर यासिर उसे लेकर उतर गया और हम्माद को कुछ पता न चल सका। एक दिन मामूल के मुताबिक बच्चे बाहर खेल रहे थे और राबिया यासिर से बात कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राबिया ने देखा तो हम्माद घर आ गया था। उसने जल्दी से मोबाइल किचन में छुपा दिया, लेकिन बंद करना भूल गई। हम्माद ने जल्दी आने की वजह पूछी तो उसने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए जल्दी आ गया। हम्माद राबिया से बातें करने लगा, मगर राबिया का पूरा ध्यान यासिर की तरफ था। अचानक किचन से मोबाइल की घंटी बजने लगी। राबिया के हाथ पांव फूल गए। हम्माद ने जाकर देखा तो मोबाइल उठा लिया। सामने से यासिर की आवाज थी जो मुलाकात की बात कर रहा था। हम्माद ने राबिया को एक थप्पड़ मारा और कहा, तुमने यह सिला दिया मुझे, यह थी तुम्हारी वफादारी? राबिया गुस्से में चिल्लाई, तुम गरीब थे, माफ नहीं करेगी। तुमसे शादी करके मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। उसने हम्माद के सामने यासिर को फोन किया और कहा, मैंने अपने शौहर से तलाक ले ली है, तुम आ जाओ मुझे लेने। थोड़ी देर बाद यासिर आ गया और राबिया को अपने साथ ले गया। बच्चे पीछे चिल्ला रहे थे, अम्मी मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। मगर राबिया के सर पर इश्क का भूत सवार था। हम्माद मुकम्मल तौर पर टूट गया। उसने अब्दुल्लाह को अपनी बहन रमशा का ख्याल रखने की तलकीन की और खुद काम पर चला गया। दूसरी तरफ यासिर ने राबिया से शादी करने से इनकार कर दिया। वह उसे एक प्राइवेट कमरे में ले गया। राबिया ने कहा, मुझे अपने घर ले चलो, अपने माँ बाप से मिलवाओ। यासिर बोला, मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे कि मैं अपनी उम्र से बड़ी औरत से शादी करूं, वह भी तलाक याफ्ता, और जिसके 2 बच्चे हों। वहीं राबिया को यासिर की हकीकत पता चली, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से सबक मिलता है कि इंसान दूसरों की अच्छी जिंदगी देखकर अपनी गरीब मगर परसुकून जिंदगी को बर्बाद न करे। किसी का महल देखकर अपनी झोंपड़ी पर अफसोस न करें। अल्लाह ने जो नसीब में लिखा उस पर शुक्र अदा करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सच स्टूडियो को लाजमी सब्सक्राइब करें।